मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है मेरे गुरुदेव पुस्तक से वातावरण। इस तरह जहाँ भी हम जाते हैं हमें सफाई का काम करना पड़ता है। इसलिए हम अपने अभ्यासियों से कहते हैं कि गुरु तो असल में जमादार होता है जो सफाई का ही काम करता है। अशुद्धियों और अवांछित चीज़ें उसकी तरफ खींची चली आती हैं जिसे गुरु को साफ करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे देश के लिए एक काबिल संत ही काफ़ी है। वह किसी बहुत बड़े क्लीनर यानी सफाई करने वाले उपकरण की तरह पूरे देश की सफाई कर देता है, क्योंकि सारी अशुद्धियाँ और भारीपन उसके पास खिंचा चला आता है। देख रहे हो ये तमाशा? असल में गुरु एक सफाई करने वाले की तरह होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि संत के हिस्से में दुनिया भर के दुख ही आते हैं। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को काबू में रखना पड़ता है ताकि उसका ज़्यादा असर न हो, वरना संवेदनशील इंसान खुद अपने वातावरण का शिकार बन जाएगा। मुझे वह वाक़या याद है जब गुरुदेव किसी शहर में अभ्यासियों से मिलने गए। मैं भी उनके साथ गया था। हमारे ठहरने का इंतज़ाम एक अभ्यासी के घर पर किया गया था। दिन तो अच्छी तरह बीत गया, परंतु सारी रात गुरुदेव बड़े बेचैन रहे और उनकी नींद बार बार उचटती रही। सुबह उठने पर मैंने गुरुदेव को बहुत ही बेचैन और थका हुआ पाया। अगली रात हम लोग पास के एक होटल में चले गए और खुशी की बात थी कि वहाँ पर गुरुदेव रात भर बड़ी गहरी नींद सोए। सुबह जागने पर वे कहने लगे, देखो हम लोग एक होटल में हैं जहाँ हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण उस जगह से ज़्यादा अच्छा है और शुद्ध है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि किसी घर का वातावरण इतना भारी और गंदा हो, जबकि होटल का उससे कहीं ज़्यादा शुद्ध और हल्का? उस घर में रहने वालों के बारे में क्या कहा जाए? कितनी शर्म की बात है कि लोग अपने जीने का ढंग ऐसा बना लेते हैं कि उनके घर का वातावरण पूरी तरह दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। सच तो ये है कि दुनिया को जिस हालत में हमने पाया है, हमारा फ़र्ज बनता है कि जाते समय कम से कम उसी हाल में अवश्य छोड़ कर जाएं। दरअसल दुनिया को हमने जैसा पाया, हमें तो उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सही ढंग से जीना बहुत महत्वपूर्ण है। जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज़ बेहतर बन जाए। जिस चीज़ को हम हाथ में लें उसमें दिव्यता की झलक आनी चाहिए। मैं कई बार शाहजहाँपुर गया हूँ और गुरुदेव के पास ही ठहरा हूँ। एक बात मैंने महसूस की है कि वहाँ प्रवेश करते ही अपने घर परिवार के सारे ख्याल चिंताएं बिल्कुल गायब हो जाती, और जब तक मैं उनके पास रहता वही हालत बनी रहती। ऐसा नहीं है कि इसे पाने के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश या प्रार्थना की हो। दरअसल मुझे तो इसका ख्याल तक नहीं रहता, परंतु होता यही था कि घर परिवार यहाँ तक कि बाहर की सारी दुनिया का ख्याल तक मन से गायब हो जाता, और तब मैं अंत में वहाँ से बाहर निकलता। तभी दोबारा उनका ख्याल मन में आता था। मन की ये पूर्ण निश्चिंतता या चिंता रहित अवस्था एक ऐसा वरदान या आशीर्वाद है जिसका एहसास जब तक वह अवस्था बनी रहती है तब तक नहीं होता। उसका एहसास तो तब होता है जब वह अवस्था बीत जाती है। एक बार सौभाग्य से लगातार 3 महीने तक
मुझे गुरुदेव के साथ रहने का अनोखा अवसर मिला। उस दौरान इस अवस्था का और भी तीव्र एहसास हुआ। घर से चिट्ठी आने पर मुझे अचानक ख्याल आता कि वास्तव में मेरा भी कहीं एक घर और परिवार है। थोड़ी देर के लिए मैं फिर से उस दुनिया में पहुंच जाता। शायद चिंता भी होती कि वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा होगा, परंतु जैसे ही चिट्ठी समेट कर रखी नहीं कि गुरुदेव के उसी दिव्य अस्तित्व की और यही और अभी वाली अवस्था में वापस लौट आता। जरा सी देर के लिए उभरी बाकी सारी स्मृतियाँ विलीन हो जाती और मैं दोबारा उसी शांति और आनंद में डूब जाता जो इस दुनिया से बिल्कुल परे की चीज़ है। अक्सर मैं इस विषय में सोचता रहा हूँ और मुझे लगता है कि यही वह आध्यात्मिक अवस्था है जिसका वरदान मृत्यु के समय हमें मिलने वाला है। इसे भूलना नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो भूलने का प्रयत्न नहीं करते। दिव्य वरदान स्वरूप मन या चेतना की ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है जो हमारे अस्तित्व को अस्तित्वहीनता के एक दूसरे ही स्तर पर पहुंचा देती है। इस हालत में हम दिव्य सानिध्य की आनंदमयी दशा में रहते हैं। इस समीपता में ऐसा जीवनदायी स्पर्श है, कृपा का ऐसा उपहार है जो खुद हमारी चेतना में उस उन्मुक्त अस्तित्व को केवल संभावना ही नहीं बल्कि एक वास्तविकता बना देता है। गुरुदेव के बनाए वातावरण के प्रभाव के महत्व को समझने के लिए दूसरे स्तर का एक निजी अनुभव भी मैं बताना चाहूँगा। एक बार मैं शाहजहाँपुर में लगातार 4 हफ्तों तक गुरुदेव के साथ रहा। गुरुदेव के परिवार के अलावा और भी कई अभ्यासी भाई बहन वहाँ थे। एक दिन मुझे कुछ आवश्यक चीज़ें खरीदने के लिए बरेली जाना पड़ा। जैसे ही मैं शहर में घुसा, मेरी नज़र उस समय प्रदर्शित की जा रही फिल्म के एक बड़े इश्तहार पर पड़ी। उसमें एक प्रसिद्ध अभिनेत्री को अश्लील मुद्रा में दिखाया गया था, जिसे देखकर मेरे मन में कामुकता का विचार पैदा हुआ। तब मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि पिछले 4 हफ्तों से हालांकि मेरे चारों ओर स्त्री पुरुष सभी मौजूद थे, मेरे मन में स्त्री पुरुष के भेदभाव का कोई ख्याल तक नहीं आया था। ये एक विशेष घटना थी जो स्पष्ट रूप से वातावरण के साथ साथ अभ्यासी के मन को भी सुधारने की गुरुदेव की अपूर्व क्षमता को जाहिर करता है। शाहजहाँपुर के बसंतोत्सव में जितनी बार संभव हो सका मैं शामिल होता रहा हूँ। मिशन के अभ्यासियों द्वारा पारंपरिक रूप से हर वर्ष मनाया जाने वाला एकमात्र उत्सव यही है। यह लाला जी का जन्म दिवस है, जिसका उत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है। मैंने अनुभव किया कि इन 3 दिनों के दौरान शाहजहाँपुर का वातावरण बड़ा ही अद्भुत होता है, जो सामान्य वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। गुरुदेव ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, तुम्हें यह वातावरण उत्सव के खत्म होने पर नहीं मिलेगा। हम तुम्हें बताते हैं कि इन 3 दिनों के दौरान मानो इस घर के ऊपर एक कंबल या चादर बिछा दी जाती है और उत्सव के खत्म होने पर लगता है मानो लाला जी कंबल का एक कोना पकड़कर उसे खींच लेते हैं। 3 दिनों तक यहाँ दिव्य वातावरण बना रहता है। यह लाला जी की कृपा है। यह वातावरण इतना पवित्र और आध्यात्मिक रूप से उच्च कोटि का रहता है, मानो हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। इससे भी ज़्यादा अलौकिक, पवित्र और भव्य वातावरण का अनुभव मुझे केवल लाला जी के जन्मोत्सव पर हुआ था।
फरवरी 1973 में जब चेन्नई में लाला जी के जन्म शताब्दी का उत्सव मनाने के लिए 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी बड़ी संख्या में अभ्यासी शामिल हुए थे। वह उत्सव किराए पे लिए गए एक विवाह पंडाल में मनाया गया था, जहां आमतौर पर शादी ब्याह हुआ करते थे। वह हाल चेन्नई के भव्य और सुंदर स्थानों में से एक है। जब मैंने गुरुदेव से इन 3 दिनों के विशिष्ट वातावरण का जिक्र किया तब उन्होंने उसकी पुष्टि की और हंसकर कहा, लाला जी की कृपा से ये स्थान इस तरह दिव्य शक्ति से परिपूरित कर दिया गया है कि कई वर्षों तक यहाँ की यही दशा बनी रहेगी। जो भी यहाँ आएंगे उन्हें यहाँ मौजूद रहने मात्र से इसका लाभ मिलेगा। फिर भी उत्सव समाप्त होने पर जब मैं पैसे का हिसाब चुकता करने वहाँ गया तो वह स्थान वीरान और इतना सूना लगा कि मुझे रोना आ गया। ऐसा लगा मानो वहाँ से प्राण निकल गए हों और केवल ढांचा मात्र रह गया हो। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वह पावन और विशेष वातावरण लुप्त हो चुका था। मालिक को प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।